प्रभु यीशु मसीह के मुबारक जुबान से कहे गए उन वाणियों को सुना जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही। और ये जो 7 वाणियां थी ये बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर हम कई बार गौर नहीं करते हैं। आखिरकार क्यों 7 ही वाणी बोली, 10 क्यों नहीं बोली, या 6 क्यों नहीं बोली, या 5 क्यों नहीं बोली, 7 ही क्यों बोली? क्यों आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणी करी? प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियां इस बात को दर्शाती हैं कि वो स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की ये 7 वाणियां इस बात को दर्शाती हैं कि जैसे परमेश्वर यहोवा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन विश्राम किया, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उसने 6 वाणियों में सारी बातों को पूरा कर दिया और 7वीं वाणी में वो अपने पिता की गोद में विश्राम करने के लिए जा रहा है। 7वीं वाणी विश्राम को दर्शाती है। 7वीं वाणी इस बात को दर्शाती है कि जो काम परमेश्वर ने अपने पुत्र को सौंपा था उस कार्य को उसने पूरा कर दिया। बड़े ही आश्चर्य की बात है, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर है और सलीब पर चढ़े हुए उस जगत के उद्धारकर्ता का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, थूक रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, कांटों का ताज पहनाया हुआ है, ताड़ना पे ताड़ना उसे दे रहे हैं। जब उसे प्यास लग रही है तो उसे सिर का पिलाया जा रहा है। भिन्न भिन्न तरीके से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन बड़े ही विचित्र बात है कि जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में अपने आप को बलिदान करने आया, वो उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे, वो उसकी सामर्थ को नहीं समझ पा रहे, वो उसके अधिकार को नहीं समझ पा रहे, वो उसके उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे, वो उसके कार्य को नहीं समझ पा रहे। का उद्धारकर्ता जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसकी इतनी बुरी दशा, वो असहाय बना हुआ है। लगभग 15 घंटे हो गए हैं, रात को पकड़ा गया है। रात भर कभी कैफा के पास, कभी हेरोदेस के पास, कभी पिलातुस के पास, सुबह 6 बजे तक यही चलता रहा। पूरी रात उसे ताड़ना देते देते हो गई है, मजाक उड़ाते हो गई है, झूठे आरोप लगाते हुए हो गई है। लगभग 15 घंटे हो गए हैं और उसके बाद उसे क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया है। बांधा नहीं गया है, ठोक दिया गया है। और वो इसलिए ठोका गया ताकि मेरे और आपके पापों को अपने साथ उन कीलों पर ठोक ले, ताकि मैं और आप दोबारा पाप करने के लिए आगे ना बढ़े। और जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देख इसलिए यीशु मसीह 7वीं वाणी में कह रहे हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। और इसलिए सौंपता हूं ताकि दोबारा तुझसे ले लूं। अपनी कीमती चीज हर व्यक्ति उस मनुष्य को देता है जिस पर भरोसा होता है कि मेरी इस कीमती चीज को ये संभाल के रखेगी, मेरी इस कीमती चीज का ये ध्यान रखेगी, और जैसे मैं इसे दे के जा रहा हूं वैसे ही मुझे वैसे ही वापस मिल जाएगी, उसे सौंपी जाती है। प्रभु यीशु मसीह को इस अंतिम क्षण में भी अपने पिता पे भरोसा है और वो अपनी आत्मा को अपने पिता को सौंप रहा है। कोई ऐसा जन नहीं हुआ
पृथ्वी पर ऐसा कोई देवी देवता नहीं हुआ, पृथ्वी पर कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसने इस जगत के उद्धार के लिए रास्ते को खोला हो। अगर परमेश्वर का वचन बताता है, पुराने नियम को यदि मैं और आप पढ़े तो एक पवित्र स्थान था जहां पर सिर्फ याजक लोग जा सकते थे, एक पवित्र स्थान था और एक बाहरी स्थान था जहां पर सिर्फ विश्वासी लोग बैठ सकते थे। महापवित्र स्थान में याजक के सिवाय कोई जा ही नहीं सकता था। जिस तरह मैं और आप आज राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख परमेश्वर के इस भवन में आकर डायरेक्ट परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस समय में ऐसा नहीं था। महापवित्र स्थान में सिर्फ याजक जाया करता था, साधारण लोग, साधारण विश्वासी नहीं जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस गैप को खत्म करने के लिए, उस रुकावट को खत्म करने के लिए, ताकि हर मनुष्य का, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य का संपर्क डायरेक्ट परमेश्वर से हो जाए, इसलिए वो पर्दा ऊपर से नीचे पर जो संबंध स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के साथ मनुष्य का था, वो जो संबंध टूट गया था, उस संबंध को जोड़ने के लिए, उस संबंध को फिर से मिलाने के लिए वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, ताकि मनुष्य का दोबारा से परमेश्वर के साथ संपर्क हो जाए। इसलिए लिखा हुआ है, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? चिल्लाकर बोल रहा है। अफसोस नहीं है, दुख नहीं है, बिल्कुल भी इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा प्राण निकलने पर है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिसको अपना प्राण, अपनी आत्मा सौंप रहा हूं, उससे मैं वापस आऊंगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको काफी समय हो गया है प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिए हुए। क्या मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? क्या मैं और आप भी, क्या प्रतिदिन जब मैं और आप परमेश्वर से बातें करते हैं प्रार्थना के द्वारा, मैं और आप अपने जीवन, अपनी देह, अपनी आत्मा, प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? कभी हम कहते हैं कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा, देह, प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, सौंपती हूं, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें अपनी सामर्थ पे भरोसा है, हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा है, हमें अपने पैसे पे भरोसा है। हम कभी इस बात को नहीं कहते, जबकि पल का पता नहीं है, एक पल का पता नहीं कि घर से बाहर निकलने के बाद हम दोबारा घर में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे। हम निकल जाते हैं। कभी हम कहते हैं, परमेश्वर, मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूं, अपने परिवार को छोड़कर, मैं अपने जीवन, अपनी आत्मा, देह, प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कभी हमने करा है ऐसा? प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़कर अपने पिता के पास जा रहा है, और जा भी अपने पिता के पास रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, मैं और आप भी जब इन अंत के दिनों के अंत में चल रहे हैं, प्रतिदिन मैं और आप अपने जीवन को, अपनी आत्मा, देह, प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि मेरी और आपकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में ही सुरक्षित है। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं, तब तक भी, और इस पृथ्वी पर से रुखसत होने के बाद भी, इस पृथ्वी पर से उठाए जाने के बाद भी, मेरी और आत्मा यदि सुरक्षित है, तो वो मेरे और आपके परमेश्वर यहोवा के पास सुरक्षित है। मैं और आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को अपने पिता परमेश्वर को सौंपा, वैसे ही मैं और आप अपना जीवन इन अंत के दिनों के अंत में अपने परमेश्वर को सौंपें। और जब मैं और आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे, तो मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में, मेरी आत्मा सुरक्षित रहेगी, और न्याय के दिन मैं और आप उसकी दाहिने हाथ खड़े हो पाएंगे, और न्याय के बाद मैं और आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो पाएंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि अभी हमने परमेश्वर के पवित्र वचनों से भिन्न भिन्न
परमेश्वर के दास दासियों से वचनों को सुना, जो 7 वाणियां यहाँ पर बोली गई, उन 7 वाणियों के अलग अलग उद्देश्य है बोलने का। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि हम उनको सुना है और उनको पढ़ा है तो हम इस बात पर जरूर ध्यान दें, और ना सिर्फ आज तक के लिए, सिर्फ गुड फ्राइडे तक के लिए उन 7 वचनों को याद न रखें, बल्कि आज के बाद से उन 7 वचनों पर मनन करना शुरू करें कि आखिरकार क्या बात है। प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वाणियां कही, वो क्या, उनका क्या उद्देश्य था, मेरे लिए क्या उद्देश्य था, क्यों आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वचन मेरे लिए बोले। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लेकर चलें, अपने लिए सुने। जब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं तो ये सोच के सुने कि ये वचन मेरे लिए है, मेरी काट और छांट करने के लिए, मेरी कमी को, मेरी बुराई को दूर करने के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। और जब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को ये सोचकर सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में काम करेगा और मेरे और आपके जीवन की काट छांट करेगा। और जब मेरे और आपके जीवन की काट छांट करेगा तभी मेरे और आप फलवंत हो पाएंगे। पहली वाणी प्रार्थना है, दूसरी वाणी प्रार्थना का उत्तर है, तीसरी वाणी एक बड़ी जिम्मेदारी है, चौथी वाणी वो व्याकुलता है जो पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने समस्त संसार के लोगों के पाप को उठा लिया था, उसके कारण से परमेश्वर ने अपना मुख छुपा लिया। इन 7 वाणियों के अंदर 2 भाग हैं। पहली 3 वाणियां हैं दूसरों के प्रति। पहली 3 वाणियों में दूसरों की फिक्र है, दूसरों की चिंता है, दूसरों के लिए प्रार्थना है, दूसरों के लिए दया है, दूसरों को क्षमा है। पहली 3 वाणियां दूसरों के लिए कही गई हैं। पहली वाणी में प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए, जो उसको ताड़ना दे रहे हैं, उनके लिए क्षमा मांग रहा है। दूसरी वाणी में वो डाकू को क्षमा कर रहा है। तीसरी वाणी में वो मरियम को यूहन्ना को सौंप रहा है और यूहन्ना को मरियम की जिम्मेदारी दे रहा है। ये 3 वाणियां दूसरों के लिए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, यीशु मसीह के दोनों हाथों में कीलें ढुकी हुई हैं और दोनों पैर भी कील से ठोके गए हैं और सर पे कांटों का ताज पहना हुआ है। वो एक ही बार में क्यों नहीं कह देता, प्रभु बस मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं? क्यों वो पहली वाणी बोल रहा है, क्यों वो दूसरी वाणी बोल रहा है, क्यों वो तीसरी वाणी बोल रहा है, क्यों वो चौथी वाणी बोल रहा है? कोई तो उद्देश्य है। 7 वाणियों में 3 वाणियां दूसरों के लिए। 7 वचनों में जो पहले 3 वचन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दूसरों के प्रति प्रेम को दर्शाता है, दूसरों के प्रति चिंता को दर्शाता है, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है, दूसरों के प्रति दया को दर्शाता है। पहली 3 वाणियां दूसरों के लिए, और बाकी 4 वाणियां जो 4 से लेकर 7 तक जो बाकी के 4 वचन हैं, उसमें पिता और पुत्र का संबंध है। फिर भी दूसरों की फिक्र है, क्रूस पर टंगा हुआ है, फिर भी अपने पिता को नहीं भूल रहा। मैं और आप थोड़े से दुख में, थोड़ी सी पीड़ा में, थोड़े से कष्टों में आ जाते हैं, चर्च आना बंद कर दें। क्या करें चर्च जाकर, ये तो काम हो ही नहीं रहा हमारा। थोड़ी सी समस्या आ जाती है, हम नाराज हो जाते हैं। अरे भाई, किससे नाराज हो? परमेश्वर से नाराज होकर क्या
यीशु है। मैं और आप वहां ना जा सके जहां यीशु गया है। मैं और आप उस सिंहासन को प्राप्त ना कर सके जिस सिंहासन का अधिकारी यीशु मसीह बना है। मैं और आप उस मुकुट को प्राप्त ना कर सके जो मुकुट यीशु मसीह को मिला है और वो मुझे और आपको देने वाला है। मैं और आप, मेरा और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में ना पाया जाए। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज मैं और आप अपने जीवन पर गौर करें, ध्यान दें कि क्या मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आइए मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर को अपना जीवन देकर अपने जीवन से उस इच्छा को पूरा करें जैसे कि वो मेरे और आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और उसकी महिमा का इस्तेमाल